हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो में हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के बारे में। तो पार्लियामेंट्री कमिटीज़ को इस लेक्चर को बनाने का मेरा मेन मोटिव जो है वह यह है कि आपको फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी जो कि पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट्स कमेटी एंड कमेटी ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग्स, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देना है, जो कि एलडीसी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। जैसा कि हम जानते हैं, पार्लियामेंट हैज थ्री एलिमेंट्स, वन इज लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। Whereas committees is nothing but a group of members that submit some recommendations that is advisory in nature. Okay, so parliamentary committees, basically there are two types. One is standing committee and other is ad hoc committee. Standing and ad hoc committee. Standing means what? That is permanent, always exist in every time. Ad hoc committees informal or temporary, that is advisory committee और इंक्वायरी कमेटी। अगर ऐसा कोई इंसिडेंट हो गया तो उस केस के लिए उस केस को इंक्वायर करने के लिए जो है तो हमने एक कमेटी बना दी, दैट इज एड हॉक कमेटी। ओके, सो स्टैंडिंग कमेटी जो है बेसिकली जो हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। हम इसमें पढ़ेंगे फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। तो फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी हमारी तीन है फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी। वन इज पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, अदर इज एस्टीमेट्स कमेटी एंड थर्ड इज कोपू, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सो बेसिकली इन कमिटीज का पर्पज क्या है? हम जैसा जानते हैं कि हर एक साल जो है तो गवर्नमेंट काफ़ी मनी स्पेंड्स करती है ऑन द वेरियस पर्पजेज। सपोज जैसे हमारे रेलवे के लिए अगर बात करें तो सपोज जैसे हमारा आरएसपी, रोलिंग स्टॉक प्रोग्राम हो गया, या वर्क्स प्रोग्राम हो गया। ओके, या कोई नई वर्कशॉप इस्टेब्लिश करना है, या प्रोडक्शन यूनिट इस्टेब्लिश करना है। ओके, या नई लाइंस को सपोज कहीं ले डाउन करना है या एक्सटेंशन करना है, या कोई नया यार्ड उसको रिमॉडल करना है, या वेरियस स्टेशंस को रिमॉडल करना है। तो इन सब के लिए गवर्नमेंट स्पेंड्स अ लॉट ऑफ मनी इन एवरी ईयर। सो हेंस वंस अ फाइनेंशियल ईयर ओवर, जैसे ही फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है तो गवर्नमेंट को यह एक्सपेक्ट रहता है गवर्नमेंट से कि वह अपना अकाउंट्स जो है वह सबमिट करे कैग को। कैग इज कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और कैग का फंक्शन क्या होता है? उस अकाउंट को वेरीफाई करना या ऑडिट करना। एंड आफ्टर ऑडिटिंग दैट अकाउंट, कैग सबमिट्स इट्स अकाउंट, ऑडिटेड अकाउंट टू प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट उसके बाद क्या करता है? उस जो अकाउंट है उसको लीड करता है पार्लियामेंट पे। और पार्लियामेंट में होती है ये एस्टीमेट्स कमेटी, पीएसी एंड कोपू, ये फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमेटी, जो कि कैग की रिपोर्ट्स को जो उसने ऑडिट करा है उसको फिर से वेरीफाई करती हैं और पुनः उस रिपोर्ट को क्या करती हैं? पार्लियामेंट में रखती हैं। और पार्लियामेंट में फिर उस बात पर डिस्कशन होता है कि उस फंड का कहीं मिसयूज या डाइवर्जन या दूसरी जगह कहीं एलोकेशन तो नहीं हुआ है। और संबंधित अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो उस मिनिस्टर से, संबंधित मिनिस्ट्री से जो है तो उससे क्वेश्चन किया जाता है कि आपके द्वारा ऐसा क्यों किया गया, एंड टेक एक्शन अगेंस्ट कंसर्न मिनिस्टर। ओके, तो ये बेसिकली ये मेन पर्पज है कैग और यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमिटीज हैं उनका। तो तीनों कमिटीज की अगर चेयरमैन की बात करें तो प्रेजेंट में जो इस समय पीएसी के चेयरमैन है दैट इज मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। मिस्टर अधीर रंजन चौधरी। एंड जो एस्टीमेट्स कमेटी है उसको चेयर कर रहे हैं गिरीश बापट। और कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, चेयर कर रही है मीनाक्षी लेखी। ओके, सो सबसे पहले हम बात करते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जैसे नाम से पता है, दिस कमेटी इज सेटअप इन 1921, बिफोर 99 years ago, under the provision of Government of India Act 1919. ओके, इट्स स्ट्रेंथ की बात करें अगर, इट्स स्ट्रेंथ इज टोटल 22 मेंबर्स
in which 15 belongs to Lok Sabha and remaining 7 belongs to Rajya Sabha. ओके और इसमें जो मेन इसमें जो इसकी मेंबरशिप होती है उसकी वैलिडिटी होती है, इसका इनका जो टर्म्स होता है, टर्म्स इज 1 year. Okay, and minister can't be the member of PAC. Minister can't be the member of PAC. Okay, तो यहाँ पे जो चेयरमैन होता है वह जनरली अपोजिशन पार्टी का होता है, क्योंकि अभी प्रेजेंट में कोई अपोजिशन नहीं है, इसलिए सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इसलिए अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं उनको जो है तो इसका चेयरमैन बनाया गया है. ओके, सो इस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीएससी का जो मेन फंक्शन है वो क्या होता है, जैसे गवर्नमेंट का जो अकाउंट है, गवर्नमेंट का अकाउंट वह ऑडिट करता है कैग. तो गवर्नमेंट अकाउंट इन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फाइनेंशियल ईयर मींस व्हाट 31st March. After the 31st March, government submit its accounts to CAG, Controller and Auditor General of India, and CAG audit that account. After auditing, CAG submit its accounts to President of India. As the parliamentary session, in budget session, President of India laid this audited account to Parliament. And in parliament this PAC audited again that account with the help of CAG and submit its report to speaker in Lok Sabha and chairman in Rajya Sabha. Okay, so present speaker of Lok Sabha is Om Birla and present chairman is Mr. Venkaiah Naidu. So functions of PAC. So CAG verify accounts and a report is submitted to President of India, as we have seen recently. So report of CAG is laid before the Parliament by President. Okay. So PAC will examine the annual audit report of CAG. Annual audit report of CAG. Okay, so PAC will examine annual audit report of CAG, and PAC will examine the appropriation accounts, and PAC will examine appropriation account and finance account of the union government. What appropriation account is? Nothing but government expenditure. Government ने expenditure कहाँ पे किया, और finance account that means what? Income part of government. That means taxation or revenues part of the government. Okay, तो इसको जो है तो पूरा ऑडिट करेगा, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स जो है एक तरह से कितना एलोकेट हुआ है फंड और कितना गवर्नमेंट ने एक्सपेंडिचर करा, उसका जो है तो पूरा एक तरह से कंपैरिजन होगा. और फाइनेंस अकाउंट्स में पूरी जो एनुअल रिसीट्स है, फाइनल अकाउंट्स में जितनी भी एनुअल रिसीट्स है पूरी, है ना, वो पूरा जो है तो गवर्नमेंट लेट करेगा बिफोर द कैग. ओके, and after the PAC. Okay, finance accounts show the annual receipts and disbursement of union government. Okay, so इस तरह से PAC जो है तो PAC also examines the accounts of state corporations, trading concerns, manufacturing projects and audited report of CAG on the same. जैसे एक तरह से यूनियन गवर्नमेंट का ऑडिट करता है, उसी तरह स्टेट्स के भी ऑडिट PAC करता है. तो एक तरह से हम बोलें तो PAC इज असिस्टेड बाय कैग. PAC अपने फंक्शंस को असिस्ट करने के लिए कैग की हेल्प लेता है, और उस तरह से जो है तो PAC जो कैग है इज कंसिडर्ड एज द गाइड, फ्रेंड एंड फिलोसफर ऑफ द PAC. ओके, तो इस तरह से जो है तो रिपोर्ट ऑफ PAC इज ऑलवेज क्रिटिसाइज्ड एज द पोस्टमार्टम रिपोर्ट.
Next committee is the estimate committee. Next committee is the estimate committee. This is another financial committees standing committee. So estimate committee always submitted recommendation regarding reduction in expenditure made by government. तो इसको इकोनॉमी कमेटी भी बोलते हैं, इकोनॉमी कमेटी। इसका पर्पज रहता है यह ऐसे रिकमेंडेशंस दे गवर्नमेंट को, रिकमेंड द गवर्नमेंट सो एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, expenditure of government will reduce, expenditure of the government will reduce. So regarding the reduction in expenditure made by government, it is set up in the year 1950 में ये सेटअप हुआ था। एंड दिस इज a economy committee basically 1950। इट्स स्ट्रेंथ, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, इट्स स्ट्रेंथ इज टोटली there are 30 members, and these members are belongs to Lok Sabha only. No members of Rajya Sabha belongs to estimates committee. Okay, so all parties have representation in the estimates committee, and इसका जो terms है, its terms is also 1 year. Okay, the chairman of estimates committee is appointed by speaker from amongst the member. Minister can't be the member of the committee, and the chairman is invariably from ruling party. जनरली क्या होता है, रूलिंग पार्टी से चेयरमैन होता है, जैसे बताया गिरीश बापट फ्रॉम बिलोंग्स टू बीजेपी। ओके, तो एस्टिमेट्स कमेटी क्या करता है, एग्जामिन करता है द एस्टिमेट्स इंक्लूडेड इन बजट एंड सजेस्ट रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो बजट को एक तरह से वो क्या करता है, एग्जामिन करता है, और रिडक्शन उसमें जो है पब्लिक एक्सपेंडिचर में जो फंड्स जैसे एलोकेट करा है उसमें कितना रिडक्शन हो सकता है, उसके बारे में वो सजेशंस देता है। कमेटी जो होता है ऑल्सो सजेस्ट द फॉर्म इन विच एस्टिमेट्स आर टू बी प्रेजेंटेड, किस फॉर्म्स में एस्टिमेट्स को प्रेजेंट किया जाए। ओके, तो इस तरह से वह क्या करता है कि लिमिट्स जो पॉलिसीज में जो एक्सपेंडिचर पॉलिसीज पर जो एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उनके लिए एक तरह से वो लिमिट का काम करता है, लक्ष्मण रेखा का काम करता है। ओके, estimates committee also suggests alternative policies in order to bring about efficiency and economy in the administration. Okay, तो एक तरह से अल्टरनेटिव पॉलिसीज के लिए भी सजेस्ट करता है कि इस पॉलिसीज का यूज करेंगे जिससे क्या होगा, जो एफिशिएंसी है वर्क की वो इंक्रीज होगी, और साथ में इकोनॉमी जो है वह in less economy there is more efficiency, more efficient work to be done. Okay, so next is committee on public undertakings, COPU, committee on public undertaking, तो हमारे जितने PSUs हैं उनसे रिलेशन है इसका। तो इट गिव्स रिकमेंडेशंस टू द गवर्नमेंट ऑन हाउ टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ PSU। इसका जो इनके जो चेयरमैन है, जैसे मैंने बता दिया आपको, चेयरमैन या चेयर पर्सन कौन है यहाँ पे, मीनाक्षी लेखी है। कौन है, मीनाक्षी लेखी। इनिशियली स्ट्रेंथ ऑफ कॉपी इज 15, ठीक है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1964 बाय द रिकमेंडेशन ऑफ कृष्ण मेनन कमिटी, कृष्णा मेनन कमिटी, on the recommendation of Krishna Menon committee report, this committee COPU is established. So in the year 1974 the strength of COPU is increased to 22. Okay, and these all 22 members have 15 from Lok Sabha and 7 members from Rajya Sabha, like PAC. Okay, so term of office is 1 year. The members are elected through the
proportional representation by means of single transferable vote. Okay, and ministers can't be the member. Okay, so one is important point is chairman or chairperson is always from the Lok Sabha, always from Lok Sabha, always from Lok Sabha. No Rajya Sabha member can't be the chairperson of कोपू. ओके, द फंक्शंस अगर हम बात करें यहाँ पे तो कोपू क्या करता है, एक तरह से एग्जामिन्स द रिपोर्ट एंड अकाउंट ऑफ द पब्लिक अंडरटेकिंग. तो जो अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, अकाउंट ऑफ पब्लिक अंडरटेकिंग, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इज वेरीफाइड और अगेन एग्जामिन्ड बाय कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स. कोपू examines the report of CAG on public undertakings. COPU examines whether the public undertakings are being managed in accordance with the sound business principle. Sound business principle. Sound business principle. Managed public undertakings are managed by sound business principle and practices. COPU also examines such function vested in PSC and estimates committee. Okay. तो इस तरह से हमने 3 फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटी, पीएसी, एस्टीमेट्स कमिटी एंड कोपू, कमिटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को रिव्यू करा. वीडियोस में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. यह जो पॉइंट्स हैं, ये जो टॉपिक्स है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि यह रेलवे बजट के अंतर्गत आएगा. क्योंकि जितनी भी चीज़ें हैं, जो चाहे वह एक तरह से बोलें पब्लिक अंडरटेकिंग्स अंडर रेलवेज, जैसे आईआरएफसी या फिर रेल टेल या फिर आपके राइट्स हो गए, इन सब के जितने भी अकाउंट्स हैं ये भी कहीं ना कहीं कोपू से रिलेटेड हैं. और साथ में पीएसी मीन्स व्हाट, जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर होता है तो रेलवे का, वो भी क्या है, एक तरह से कैग वेरीफाई करेगा और पीएसी वेरीफाई करेगा. तो ये कमिटीज जो है तो बजटिंग में काफ़ी हेल्प करती हैं यहाँ पे. तो एलडीसीज का ये मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है फाइनेंशियल सेक्शन का. तो इसलिए वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यही था कि इसके बारे में आपको अवेयर किया जाए. वीडियोस में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद. आपका दिन शुभ हो.